वितरण के आधार पर, वितरण के आधार पर से 4 भागों में हम लोग पढ़ेंगे। वर्षा की मात्रा आधार पर देख लेंगे। सबसे पहले यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, आपका अधिकतम वर्षा। क्या आपका अधिकतम वर्षा, अधिकतम जो क्या आपका वर्षा, फिर क्या आपका एक अधिक वर्षा, क्या आपका अधिक वर्षा, और एक करेंगे बस क्या मध्यम वर्षा, क्या मध्यम वर्षा, और एक आपके पास क्या आपका निम्न जो क्या आपका वर्षा, क्या निम्न वर्षा। अधिकतम वर्षा का मतलब यहाँ पास क्या 1500 आपका mm प्लस यहाँ पास क्या होगी आपका वर्षा होगी, मिलीमीटर से ज्यादा वर्षा होगी। फिर अधिक की बात यहाँ पास क्या 1400 से क्या आपका 1500 आपका mm यहाँ पास क्या आपका वर्षा होगी, ठीक है। मध्यम में आपका 1300 से क्या आपका 1400 आपका mm यहाँ पास आपका वर्षा होगी। और जब निम्न की बात करेंगे तो क्या आपका 1300 आपका mm से क्या आपका कम वर्षा होगी। ऐसे 4 भागों में इसको तोड़ेंगे। केवल अगर सोचो कि अगर पूछेगा क्या कि छत्तीसगढ़ राज्य में मध्यम औसत तक आपके वितरण को समझाइए, तब आपको समझाना पड़ेगा। कल्पना कीजिए 30 शब्द पूछेगा आपसे, तो जब तक आप नहीं समझेंगे नहीं लिख सकते उसको, क्लियर है। केवल गैस नहीं कर सकते। हाँ, अगर आपको भू आकृति ये सब अच्छे से पता है तो अब हो सकता गैस से आपका अंदाजा सही भी हो जाएगा, हो जाएगा। तो क्या रहेगा आपका, क्या आपका अधिकतम, अधिक, मध्यम और क्या आपका निम्न वर्षा वाला क्षेत्र। ऐसे इसको 4 भागों में पढ़ेंगे। ऐसा क्यों पढ़े, क्योंकि छत्तीसगढ़ राज्य में जो वर्षा का वितरण है वो एक जैसे नहीं होती है, उसमें विभिन्नताएं हैं, उसमें विषमताएं हैं, अर्थात एक जैसी समान एक समान नहीं है वो। इन चारों को पढ़ना है, वो कहाँ कहाँ किस प्रकार से वर्षा होती है। अभी तक से केवल वर्षा का वितरण पूछा है, हम लोग क्वेश्चन देख चुके हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य में वर्षा का वितरण को समझाइए, एग्जैक्ट ऐसी क्वेश्चन आया था। अगर उनको अगर दिल लिखा तो यहाँ पर क्या अधिकतम वर्षा क्षेत्र, क्या अधिक वर्षा वाला, आपका मध्यम, मध्यम में क्या होती है, जिस प्रकार की वर्षा छत्तीसगढ़ राज्य में होती है लगभग वैसी वर्षा कहाँ कहाँ होती है। ये भी पूछ सकते, क्यों नहीं पूछ सकता कि ऐसे क्षेत्र का नाम बताइए जहां पर कि छत्तीसगढ़ राज्य के औसतन वर्षा वाला क्षेत्र को समझाइए। तो बस कितना 125 150 होती है। तो और चेक कीजिए कि छत्तीसगढ़ राज्य में जो औसत वर्षा होती है उतनी ही वर्षा और कहाँ कहाँ होती है। कल्पना कीजिए, आपसे बताना पड़ेगा आपको, ठीक है। जब तक ये चारों नहीं पढ़ेंगे आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो चारों को क्या करना है, देखना है और केवल समझना है। अगर आपको पूरा भू आकृति पता है, क्योंकि इसको क्या करेगी, तापमान प्रभावित करेगी। मेनली क्या करेगी, तो पर्वतों की ढाल, पर्वतों की आकृति, पर्वतों की ऊंचाई, ये सब कुछ क्या करेगी, प्रभावित करेगी। मतलब मेनली भू आकृति एक बड़ी स्तर से क्या करेगी, प्रभावित करने वाली है। अगर आपको पूरा हाइट अगर आपको ठीक ठाक याद है, आप बहुत इजिली इसको बना लेंगे, ठीक है। देखा गया, तो वर्षा का वितरण रफ कर दूं मैं इसको। चलिए देखेंगे एक एक करके, बारी बारी देखेंगे हम लोग वर्षा का वितरण। हम लोग पहले एक ही करेंगे, पहले सबसे पहले अधिक करेंगे फिर सबसे निम्न करेंगे। सबसे अधिक और सबसे निम्न, क्यों, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा तो क्या छत्तीसगढ़ राज्य में निम्न वर्षा क्षेत्र को समझाइए, छत्तीसगढ़ राज्य में अधिकतम वर्षा वाले क्षेत्र को समझाइए, छत्तीसगढ़ राज्य में अधिकतम वर्षा का वितरण जो कहाँ कहाँ होता है। इस प्रकार से कोई भी प्रश्न पूछे से क्वेश्चन बनने चाहिए। देखिए आगे, तो जब अधिकतम वर्षा वाला क्षेत्र की बात करेंगे तो सबसे पहली बात क्या देखोगे आप लोग कि ये देखिए कि छत्तीसगढ़ राज्य में सबसे अधिकतम आपका हाइट वाला क्षेत्र कौन सा है, आपका अधिकतम जो कि आपका वर्षा वाला क्षेत्र। क्लियर है। देखिए आगे, तो हम लोग क्या बात कर चुके पहले कि छत्तीसगढ़ राज्य में इस प्रकार से इंटर करेगी, यहां से क्या जाएगी आपका, ये सब दक्षिण पश्चिम मानसून है, क्या आपका अरब शाखा से। इसके अलावा क्या आपका एक साथ ना, मैं पहले बोल चुका हूं कि जो हम देखते हैं कि ITCZ, वो ICDZ को छोटा सा कोई तीर नहीं है ना, वो ठीक बड़ी मात्रा में ऐसा पूरा एक एक कंट्री में कैसे करती है, एक प्रकार से क्या करती है, वो प्रवाहित होती है। मतलब क्या निम्न जो है आपका वायुदबाव क्षेत्र, मतलब ये नहीं क्योंकि पटियों को एक गांव में एक शहर बन रहा है, वैसा 2-3 बड़े बड़े महाद्वीपों में एक साथ बनती हो प्लेट, ऐसा पूरा ITCZ। तो छत्तीसगढ़ जब वर्षा बहुत ऐसे नहीं कि यहाँ और यहाँ हो रही है, पूरा एक साथ क्या करेगी, दक्षिण पश्चिम इसमें क्या करेगी, वो इंटर करेगी। तो ऐसा नहीं कि ऐसे जाएगी पूरा ऐसे जाएगी, नहीं, आप सभी जगह से करिए छत्तीसगढ़ राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून का विस्तार। क्या इस प्रकार से कब आती है, हमारा लगभग हम पढ़ चुके हैं 10 से लेकर आपका 15 जून के आसपास में क्या रहेगा, छत्तीसगढ़ राज्य में मानसून का प्रस्फोट, मतलब पहली वर्षा। ये हम लोग पूर्व क्लास में कर चुके हैं, तो अब उसमें ज्यादा हम लोग समय नहीं दे जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़े, तो इस प्रकार से इंटर करेगी, तब को 3 क्षेत्र देखना जहां पर सबसे अधिकतम वर्षा होती है। मेनली 3 ऐसे क्षेत्र हैं जहां पास इस राज्य में सबसे अधिकतम वर्षा होती है, लगभग एक जैसी। जैसे कि हमारा आपका जसपुर, याद कीजिए, इसी जो है जसपुर क्षेत्र में हम लोग क्या पढ़ते हैं, यहाँ पास आपका खुर्जा का पठार,
अब बकायदा शब्द यूज कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्या खुर्जा और जसपुर का यहाँ बस क्या आपका पठार क्षेत्र था, जो किसमें आपका ऊपर घाट में था, किसमें आपका नीच घाट और ऊपर घाट। इस पूरे क्षेत्र के ओनली पूर्वी क्षेत्र में सबसे अधिकतम क्या होगी, वर्षा होगी। एकदम क्लियर है ये, ओनली पूर्व में, ना तो उसके उत्तर में ना तो उसके पश्चिम में। क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अभी जस्ट प्री में पूछा था कि अबूझमाड़ का डायरेक्शन पूछा था, क्या आपका साउथ वेस्ट, इसका डायरेक्शन पूछा था। सिमिलरली आपके सामने छत्तीसगढ़ राज्य में सबसे अधिकतम वर्षा कहां होती है, जसपुर पूर्व, जसपुर पश्चिम, जसपुर उत्तर, जसपुर दक्षिण। ओनली पूर्व, केवल जो है इस जसपुर पार्ट के क्या आपका कुसमी के यहाँ पर क्या पूर्वी क्षेत्र में सबसे अधिकतम वर्षा होती है। देखिए आगे, अब इसको बेल्ट को बनाना है कि कैसे बनेगी वो, तब तो ये समझ में आएगा। पहले देखिए आगे बनाएंगे आप लोग। चलिए देखिए आगे, इस जसपुर पार्ट के बस क्या पूर्व में, तब अब इसको एकदम एग्जैक्ट बनाओगे जरूरी नहीं है, लेकिन आप चाहो तो खींच सकते हो कि इस पोर्शन में बस क्या होगी, छत्तीसगढ़ राज्य में अधिकतम वर्षा होगी। तो क्या आपका 1500 mm यहाँ बस क्या प्लस, एक्चुअल अगर देखेंगे यहाँ बस तो 1700 क्या वर्षा होती है, लेकिन इसको लोग 4 भागों में तोड़े हैं, अधिकतम वर्षा, अधिक, मध्यम और निम्न में, इसलिए लिखेंगे 1500 mm प्लस यहाँ पास वर्षा होती है। एक हमारा ये क्षेत्र होगा, कौन सा आपका, जसपुर वाला। इसके पश्चात याद कीजिए हम लोग क्या पढ़ते हैं, आपका रायगढ़ बेसिन। रायगढ़ जो कि आपका बेसिन कहाँ है, रायगढ़ बेसिन, रायगढ़ बेसिन की जो अवस्थिति है वो कहाँ है, छुरी उदयपुर की पहाड़ी और क्या आपका लेलुंगा पत्थल गांव के बीच में क्या पड़ता है, आपका रायगढ़ बेसिन है। उसी के पास हम लोग पढ़ते हैं कि माण नदी का क्या आपका उद्गम है, जो वहां से प्रभावित होती है, अर्थात यहाँ पास पड़ता है खरसिया, तो इधर पड़ेगा पूरा आपका रायगढ़ बेसिन। तो ये हमारा क्षेत्र क्या आपका रायगढ़ बेसिन। और ध्यान रखेंगे इस रायगढ़ का भी पूर्व में, आपका रायगढ़ बेसिन का पूर्व, रायगढ़ इस बेसिन का पूर्व, और जब स्पष्ट मेंशन है कि जहां जहां तक चंवर ढाल की पहाड़ी का विस्तार है उसके केवल पूर्वी छोर में बस क्या होगी, वर्षा होगी। तो चंवर ढाल की पहाड़ी का विस्तार क्लियर रखिए, आपका खरसिया, चांपा और क्या शक्ति क्षेत्र में उसका विस्तार था, जो पूर्वी उच्च भूमि के अंतर्गत वो आता है। जितने भी फैक्ट यूज कर रहे हो उसके आसपास की चीजों को क्लियर समझिए, तब जाके आप मेंस में लिख पाएंगे। और आप लोग मेंस की क्लास में बैठे हो, आपको वैसा सोचना चाहिए कि अगर एक पर्टिकुलर पूछ देगा रायगढ़ बेसिन को, तो आप में इतनी ताकत होनी चाहिए कि आप लोग उसके बारे में कम से कम 60 शब्दों में, 100 शब्दों में लिख सको कि रायगढ़ बेसिन क्या है। केवल पर्टिकुलर पूछ दिया कि चंवर ढाल की चोटी के बारे में समझाइए, तो आप में इतनी क्षमता होना चाहिए। क्लियर है, तो देखिए आप इसके बारे में नहीं बता, रायगढ़ बेसिन के बारे में समझा सकते हो। इस राज्य में सबसे वर्षा आती है, यही होती है। कहाँ है ये, आपका छुरी उदयपुर और क्या लेलुंगा पत्थल गांव के बीच में क्या आपका ये अवस्थित है। क्लियर है, आगे देखिए, तो इस रायगढ़ बेसिन के आपका ईस्ट में, इस रायगढ़ बेसिन के ईस्ट में और आपका जसपुर पाठ प्रदेश के यहाँ बस क्या आपका ईस्ट में क्या होती है, छत्तीसगढ़ राज्य में सेकंड नंबर सबसे अधिकतम यहाँ वर्षा होती है। सेम एग्जैक्ट क्या आपका 1500 mm वर्षा कहाँ होगी, यहाँ भी होगी। कहाँ तक होगी, तो जहां तक चंवर ढाल की पहाड़ी का विस्तार है। कहाँ है वो, आपका खरसिया, इधर का बेल्ट में शक्ति, चापा, ऐसे इन क्षेत्रों में क्या होगी, पूरा लगातार वर्षा होगी। तो एक जगह नहीं होती, वो आपको ऐसा पढ़ना पड़ेगा कि लगभग इस प्रकार से वर्षा होगी। इन क्षेत्रों में क्या होगी, वर्षा होगी, 1500 mm के आसपास वर्षा होगी। क्लियर है, आगे बढ़ जाऊं मैं। सेकंड, थर्ड हम लोग यहाँ पर क्या बढ़ेंगे, इसमें बढ़ेंगे। और सबसे पहली वर्षा कहाँ होती, इसी जगह पर होती है, यहाँ रखेंगे। यहाँ से आएगी आपका अरब सागर से, अरब सागर, यही एक ऐसा क्षेत्र यहाँ पर दो मिलेंगे, क्या, अरब सागर और यहाँ पर से क्या आपका बंगाल की खाड़ी से। तब इन क्षेत्रों में अगर देखेंगे छत्तीसगढ़ राज्य में इसी अबूझमाड़ क्षेत्र में सबसे अधिकतम यहाँ पर क्या होगी, वर्षा होगी। सबसे अधिक वर्षा 1700 प्लस यहाँ पर वर्षा होती है, लेकिन हम लोग इसको 4 भागों में क्या तोड़े हैं, इसलिए यहाँ पर क्या 1500 mm यहाँ पर वर्षा होती है। ये इस बार क्वेश्चन पूछा था आपको हॉस्टल वार्डन में कि ये कहाँ है अबूझमाड़, क्या आपका साउथ, क्या आपका वेस्ट में है, नारायणपुर का भी और दंडकारण्य पठार के आपका साउथ वेस्ट में है। ये मैं पहले से पढ़ा चुका था। कल्पना कीजिए कि जिस बच्चे ने आपका इस डायरेक्शन नहीं पढ़ा होगा वो तुक्का मारा होगा, पता है वो उत्तर में है, दक्षिण में, पूर्व में है। अब जाके चेक कीजिए कि हम लोग पहला जब अबूझमाड़ जब बोले थे, मेरा दूसरा शब्द यही था कि कहाँ ये साउथ वेस्ट में है। इसी की बात नहीं है, हम लोग एक एक पहाड़ी का डायरेक्शन पढ़ चुके हैं। इसके बाद कुछ भी पूछेगा, चाहे रावघाट पूछे चाहे बेसिन पूछे, आप बता सकते हो वो कहाँ है। अबूझमाड़ पूछ चुका है, आगे के लिए आप लोग तैयार रहिए। ठीक है, देखिए आगे चलिए, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। अगर थोड़ा भी अगर ज्यादा पढ़ लेंगे ना तो कोई बुरा नहीं है। हाँ, उतना नोट मत दीजिए कि जिसको संभाल ना सको, लेकिन इतना पढ़ने में कोई बुराई नहीं है।
कुछ नहीं भाई, नहीं लिखा है कि नारायणपुर के दक्षिण पश्चिम में उसका विस्तार है, बस हो जाएगा। तो इन जगह पे वर्षा की मात्रा क्या होगी, ज्यादा होगी। इसको हम तोड़े हैं। और वर्षा कैसे होती है हम लोग पिछले क्लास में ऑलरेडी देख चुके हैं ना, कि किस प्रकार से मानसून जाती है, ये हम लोग पूर्व क्लास में मानसून में पढ़ चुके हैं। अभी हम लोग क्या पढ़े, वर्षा का ओनली वितरण। देखिए आगे 1500 mm, तो दो तो हो खत्म हमारा। अब तीसरा करेंगे, बस क्या रहेगा कि छत्तीसगढ़ राज्य में निम्न वर्षा वाला क्षेत्र। आप क्लियर बता दो इसके बाद कहाँ कहाँ वर्षा होती है। मैं बताया था बस क्या यहाँ से आगे बढ़ेगी। और ये जो आपका जो कोंडागांव वाला कैसा आपका धनुषा का आकृति है, किसका, सब पढ़िए आप लोग, उत्तर पूर्वी पठार का, प्रपाती ढाल, धनुषाकार आकृति, क्या वलय और अधिकतम भ्रंश वाली घाटी है, ये पूरा उत्तर पूर्वी का पठार। इसी में जाके क्या आगे ये जो आपका अरब सागर ये वो फंसेगी, तब इन क्षेत्रों में वर्षा की मात्रा क्या होगी, काफी कम होगी। नहीं तो आगे बढ़ के बस वर्षा और होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर वर्षा की मात्रा क्या होगी, थोड़ा सा धीमी होगी, शिथिल होगी। वो आगे बढ़ू मैं तो क्या नेक्स्ट अगर छत्तीसगढ़ राज्य में निम्न वर्षा वाला क्षेत्र, क्या निम्न वर्षा वाला क्षेत्र, निम्न वर्षा वाला क्या आपका क्षेत्र 1300 के आपके mm से के आपका कम वाला क्षेत्र हो गया। आगे बढ़े। अब आपको चेक करना है कि सबसे कम वर्षा कहाँ होती है। बहुत सिंपल, याद रखो कि निम्न समतलीय मैदान को, पहला बात किसको, निम्न समतलीय मैदान को। इतना बोलते ही आपके दिमाग में क्लियर छप जाना चाहिए कि कहाँ कहाँ निम्न समतलीय मैदान का विस्तार है। देखिए आगे कहाँ कहाँ था हमारा निम्न समतलीय, तो जहां जहां क्या था आपका सीमांत नदी का पश्चिमी विस्तार है, जैसे कि हमारा पूरा आपका बेमेतरा बेल्ट, दुर्ग बेल्ट, क्या आपका राजनांदगांव का इधर, बस कौन सा पूर्वी वाला, ये सब बेल्ट में। इसके पश्चात रायपुर बलौदा आपका धमतरी क्षेत्र में। और यहाँ पास क्या आपका रहेगा केवल महानदी। मैं क्लियर बता रहा हूँ कि महानदी पार का संक्रमण मैदान का ओनली किधर का है हमारे पास, केवल वेस्ट में, ईस्ट में नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पास पड़ेगा सोनबिरा का पठार, तो यहाँ पास वर्षा की मात्रा क्या रहेगी, ठीक ठाक रहेगी। ऐसा ध्यान में रखिए। क्लियर है। आपका 899 मीटर, और हमारा क्या था आपका बड़े पाट डोंगर था जिसकी हाइट 1000 मीटर है। तो इतना क्लियर है कि इन क्षेत्रों में वर्षा की मात्रा क्या होगी, ज्यादा होगी। इतना दिमाग में बना के रखिए बस, बाकी उसको आगे हम लोग काउंट करेंगे कितना होगा वो। फिर से देखिए तो क्या रहेगा आपका निम्न वर्षा क्षेत्र, एक क्या रहेगा शिवनाथ पार का मैदान, शिवनाथ महानदी द्वाब, और यहाँ पास क्या रहेगा आपका महानदी पार का संक्रमण मैदान का पश्चिम क्षेत्र में वर्षा की मात्रा क्या होगी, निम्न वर्षा वाला क्या होगा वो क्षेत्र होगा। मतलब इस पूरे क्षेत्र में वर्षा की मात्रा क्या होगी 1300 mm, यहाँ पास आपको उससे भी क्या होगी वो कम होगी वर्षा की मात्रा। आपको एक भी बात पढ़ने को आवश्यकता नहीं है, आप स्वयं लिख सकते हो इसके बारे में कि कहाँ कहाँ वर्षा की मात्रा क्या होगी वो कम होगी वो। आगे बढ़ चले वापस यहाँ बस आपका निम्न जो आपका वर्षा क्षेत्र, अगेन देखिए बस क्या निम्न वर्षा क्षेत्र, तो आपको दिखाई देगा कि आपका कबीर धाम, इस कबीर धाम बेल्ट में, क्लियर है, कबीर धाम क्षेत्र में चिल्फी घाटी, आपका कवर्धा क्षेत्र में, ये छत्तीसगढ़ राज्य में सबसे कम वृष्टि छाया वाला क्या आपका ये प्रदेश है। ये कैसा है, वृष्टि छाया वाला प्रदेश है। केवल इसी की बात नहीं, इसके आसपास का मुंगेली है, बेमेतरा है, दुर्ग है, लगभग इन सभी क्षेत्रों में वर्षा की मात्रा काफी कम होती है। क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पास कहाँ आपका ये कोंडागांव पास रुक जाएगी, और इसके पश्चात ये सोनबेरा का पठार। हम लोग लिखे कि वर्षा की मात्रा को क्या प्रभावित करती है, तो सोनबेरा की जो आकृति है और आपका केस काल की जो आकृति है और ऊपर से आपका समुद्र की जो दूरी है, ये 3-4 फैक्टर काम करेंगे, जिससे क्या होगा इस निम्न समतली में क्या होगी वर्षा की मात्रा कम होगी। इस सोनबेरा पठार की आकृति और इसका आपका क्षेत्रीय बनावट कैसा है, मुश्किल से 100 से लेकर 300 मीटर की हाइट है। उसको हाइट नहीं मिलेगा तो क्या होगी, नमी नहीं मिलेगी, तो क्या होगी आपका वहां पर संग्रहण होगा ही नहीं, तो वर्षा वहां पर होगी ही नहीं। क्लियर है। इसलिए बस वर्षा की मात्रा क्या होगी, कम होगी। ऊपर से सोनबेरा का पठार और केशकाल की भू आकृति हो जाएगा। आगे देखें नेक्स्ट, तो यहां भी क्या होगी 1300 से यहाँ पर क्या होगी वर्षा कम होगी, 1300 mm से वर्षा की मात्रा कम होगी। बता दूं कि इस बार का जो रिपोर्ट कहता है यहाँ पास ओनली 900 mm वर्षा हुई है, 900 mm वर्षा हुई है। इस राज्य में सबसे कम वर्षा यही हुई है, और जसपुर पाट में सबसे ज्यादा वर्षा हुई है, 1400 mm वर्षा हुई है। ठीक है, ये कृषि विभाग का रिपोर्ट कहता है, ये हर साल वो रिपोर्ट आते रहती है। ठीक है, आगे बढ़े। निम्न वर्षा क्षेत्र, आगे बढ़ चलूं, देखिए आगे और कहाँ होती होगी, आपको समझना है कि कहाँ कहाँ आकृति कम है। फिर यहाँ बस याद कीजिए बिलासपुर में, इसी बिलासपुर बेल्ट में हम लोग क्या पढ़ते लगातार, इस बेल्ट में बोलते हैं अरपा मनियारी का मैदान,
अरपा मनियारी के मैदान हैं, इन क्षेत्रों में वर्षा की मात्रा कम होगी। अब सबको नहीं होगा ना, जब बोल रहे कि अरपा मनियारी तो अरपा मनियारी बस में होगी। इसके ऊपर जैसे हल्का से बढ़ोगे गुरला पेंडर में क्या पड़ेगा, 900 मीटर हाइट है, 900 मीटर। यहाँ पर क्या पड़ेगा, चैतुरगढ़, लाफागढ़, और ऊपर से पिंडरा लोरमी का पठार पड़ेगा। कुछ नहीं भाई, थोड़ा सा हल्का सा यहाँ पास घाटी है, और इस घाटी के पास जैसी इसकी हाइट है एज इट इज का है पिंडरा लोरमी का पठार है। याद आ रहा है, जब मैकल श्रेणी के बारे में समझाया था इसकी भूआकृति, तो बस क्या एक ढलान, यहाँ बस घाटी पड़ेगा, और उसी घाटी बस क्या पूरा पिंडरा लोरमी का पठार है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ऐसा ढालनुमा आकृति बनेगा, तो बस खत्म होगा कौन, मैकल श्रेणी, और शुरुआत क्या होगा, लोरमी का पठार। तो यहाँ पर वर्षा की मात्रा ठीक ठाक होगी, हो जाएगा। आगे बढ़े, तो यहाँ बस क्या, यहाँ बस वर्षा की मात्रा कम होगी। आपको लिखना पड़ेगा भाई कि छत्तीसगढ़ राज्य में निम्न वर्षा क्षेत्र कौन कौन सा है। तो बताना पड़ेगा कि आपका लगभग जो आपका अधिकांश जो है आपका छत्तीसगढ़ का मैदान, और इसी जो आपका मध्य पश्चिम का छत्तीसगढ़ राज्य का मध्य पश्चिम का मैकल श्रेणी, और साथ में आपका अरपा मनियारी के मैदान में आपका वर्षा की मात्रा का काफी कम होती है, ये आपको बताना होगा। आगे बढ़े, इसके पश्चात देखेंगे बस क्या, इस बेल्ट को याद कीजिए, जब पूर्वी बघेलखंड का पठार बढ़े थे, कि इसका जो विस्तार देखेंगे तो क्या पश्चिम से पूर्व की ओर है, जो किसका हिस्सा है, आपका विंध्याचल पर्वत का हिस्सा है। और जैसे जैसे हम लोग यहाँ बस बढ़ते हैं, बस क्या ये लगातार यहाँ पर संकरी होती है, और उसकी हाइट लगातार क्या होती है, कम होती चली जाती है। लेकिन सब जगह बस वर्षा की मात्रा कम नहीं होगी। आपको स्पष्ट आपको याद रहना चाहिए यहाँ पर क्या, कि इस पूरे पहाड़ी की अगर बात करें तो ओनली क्या इसका नॉर्थ और आपका इसका ईस्ट में वर्षा की मात्रा है बस क्या होगी, कम होगी। जबकि अगर मैं इसका उत्तर की बात करूं तो वर्षा की मात्रा बस ठीक ठाक होगी, बट हम इसको लिखेंगे आगे 1300 mm से बस वर्षा की मात्रा क्या होगी, कम होगी। कैसा, पूर्वी बघेलखंड के पठार के उत्तर पूर्व में वर्षा की मात्रा बस क्या होगी, सबसे कम होगी, मतलब निम्न वर्षा वाला क्षेत्र है, ऐसा हम कह सकते हैं। हो जाएगा। मैं एक भी चीज पढ़ा नहीं हूं भाई, ठीक है, जो हम लोग पढ़े हैं भौगोलिक आकृति हम लोग उसी को समझ रहे हैं बस, और कुछ भी नहीं। शिवनाथ में निम्न समतली मैदान, हमारा मैकल श्रेणी, और क्या बघेलखंड का क्या आपका उत्तर पूर्वी। हो जाएगा। आगे बढ़े, देखिए आगे, इसके पास क्या बढ़ता है आपका अधिक वर्षा वाला क्षेत्र। इसके पश्चात इजी होता है पढ़ना, अधिक वर्षा वाला क्षेत्र, अधिकतम के बाद अधिक। तो जहां जहां अधिक वर्षा हो रहा था उसे थोड़ा सा आगे बढ़ा, वहां वहां वर्षा की मात्रा क्या होगी, वो अधिक वाली होगी। 1400 से क्या आपका 1500 के आसपास वर्षा होगी। जैसे कि आपका पूर्वी कुसमी, तो जसपुर पार्क तो इसका पश्चिम में, रायगढ़ बेसिन के पश्चिम में वर्षा की मात्रा क्या होगी, ज्यादा होगी, तो अधिकतम से क्या होगी, वो अधिक वर्षा होगी। अगला करोगे क्या रहेगा, ये हमारा आपका जसपुर बेल्ट जो है, इस जसपुर बेल्ट के पश्चिम उत्तर में, उत्तर पश्चिम में यहाँ पास वर्षा की मात्रा, और इसमें रायगढ़ बेसिन में, इस रायगढ़ बेसिन में क्या आपका पश्चिम में वर्षा की मात्रा क्या आपका 1400 यहाँ पास, आपका 1500 यहाँ पास वर्षा होगी। 1400 से 1500 आपका mm, मैं दोनों को एक साथ लिख दिया, क्या रायगढ़ बेसिन का पश्चिम, और साथ में क्या हमारे आपका जसपुर पार पर इसका क्या आपका पश्चिमी क्षेत्र में, ध्यान रखेंगे ओनली आपका ऊपर घाट में। हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पास क्या होगी 1400 से 1500, मतलब क्या अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है ये। आगे बढ़े, इसके पश्चात ये रहा आपका अबूझमाड़ की पहाड़ी। इस अबूझमाड़ की पहाड़ी से देखिए कि कहाँ कहाँ आपका हमारा आपका विस्तार है, किसका, पहाड़ियों का। जैसे कि बालोद, आपका बालोद के यहाँ पर छुरी मतरिंगा की, सॉरी क्या, पेटेचुआ की पहाड़ी, इन पूरे क्षेत्रों में, इस पूरे क्षेत्र में वर्षा की मात्रा क्या होगी, आपका अधिक वर्षा वाला क्षेत्र होगा। जैसे कि आपका 1400 से यहाँ पास क्या 1500 यहाँ पास mm यहाँ पास क्या होगी, वर्षा होगी। 1400 से आपका 1500 में वर्षा होगी। हो जाएगा क्या आपका यहाँ से आगे। लेकिन हाँ फिर से बता दूं कि भले हमको इस प्रकार से तोड़ दिए हैं कि यहाँ पास अधिक वर्षा होती है और यहाँ पास थोड़ा सा अधिकतम और यहाँ पास अधिक वर्षा होती है, लेकिन अगर बहुत ही अगर डिटेल में अगर जाएंगे तो एक्चुअल में अगर देखेंगे ना, ये जो बैलाडे की पहाड़ी है इसके उत्तर से दक्षिण में इसका विस्तार है, किसका, उस बेंगपाल और बैलाडे की पहाड़ी का। ये मैं पढ़ा चुका हूँ किसमें, आपका दंडकारण्य का पठार में। उसके अलावा मैं आपको पढ़ाया था किसमें, अभी नदी आप लोग नहीं पढ़े हो ना, नदी में नहीं पढ़े हो। तो ये बैलाडीला का उत्तर से दक्षिण में है बैलाडीला और बेंगपाल श्रेणी, जो छत्तीसगढ़ राज्य की दूसरी ऊंची चोटी है। तो इन क्षेत्रों में वर्षा की मात्रा ठीक रहेगा, लेकिन जैसे ही इस अबूझमाड़ का दक्षिण जाएंगे, इस अबूझमाड़ का उत्तर जाएंगे, इस अबूझमाड़ का पूर्व में जाएंगे, वर्षा की मात्रा क्या होगी, डिक्रीज होगी।
एवरेज हम ऐसा बांट दिए हैं कि 1500 वर्षा बस होती है, लेकिन एक्चुअल अगर आप बहुत देखेंगे डिटेल में तो यहाँ बस क्या होगी, वर्षा की मात्रा बस 1300 से 1400 के आसपास होगी। बट इसको लोग इस प्रकार से पढ़े हैं कि इस क्षेत्र में वर्षा की मात्रा क्या होगी, अधिकतम होगी, सब पढ़ लीजिए। बट यहाँ पर जो बैरल जगह जो दिख रहा है आपका ये दक्षिण पूर्व है, इन क्षेत्रों में वर्षा की मात्रा क्या होगी, कम होगी। इसी के आसपास पड़ेगा टिकनपल्ली की पहाड़ी है, उसकी हाइट काफी कम है इनकी तुलना में। ऐसे आपको ध्यान रखना है बस, क्यों, क्योंकि यहाँ बस क्या पड़ेगा पूरा आपका गोदावरी और क्या सबरी बेसिन है। कितनी हाइट है, मुश्किल से 400 मीटर उसकी हाइट है। तो इन क्षेत्रों में जो वर्षा की मात्रा है वो इसकी तुलना में क्या होगी, यहाँ पास वर्षा की मात्रा कम होगी। अगर ये 1500 है तो बस 1300 से 1400 के आसपास वर्षा होगी। हमने बांट दिया है इन 4 भागों में, इसलिए कह देते हैं कि इन क्षेत्रों में वर्षा की मात्रा क्या है, काफी ज्यादा है, लेकिन वो अबूझमार की बात है बस। लेकिन जैसे आपका जाएंगे पूर्व में, इसके दक्षिण में और इसके उत्तर में वर्षा की मात्रा क्या होगी, कम होगी। इसका मतलब को लिखने के आपके अंदर में क्षमता आ जाएगा। क्लियर है? अगर अबूझमार के बारे में लिखने के लिए अगर बोलेंगे तो आप आराम से इसके बारे में लिख सकते हो कि इसी अबूझमार में वर्षा की मात्रा क्या होती है, सबसे अधिकतम होती है, जिस वजह से छत्तीसगढ़ चेरापूंजी कहते हैं। लेकिन इसी अबूझमार के उत्तर में, पूर्व में और दक्षिण में वर्षा का वितरण क्या होता है, आपका कम हो जाता है। ये सब समझोगे तब जाके आप मेंस में बहुत सुंदर आप लिख दोगे आराम से। क्लियर है? आगे बढ़ जाऊं मैं कुछ नहीं कर रहा हूं भाई, कि जहां पास अधिकतम था उसके आगे क्या होगा, अधिक वर्षा होगी, बस। आगे देखिए, चलिए ये सबसे इजी टॉपिक है, मुझे कह सकता कि तो छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे आसान टॉपिक यही है। चलिए आगे बढ़े। देखिए फिर से भी और होगी ना जहां पास वर्षा होगी, जैसे कि हमारा क्या आपका ये रहा आपका सोनबेरा का पठार। सोनबेरा का पठार, इसका भी डायरेक्शन पढ़ लो अच्छे से। क्या है इसका डायरेक्शन, आपका दक्षिण पूर्व है। क्या है, आपका साउथ ईस्ट में है सोनबेरा का पठार। इस सोनबेरा का पठार और इस रायपुर के यहाँ बस आपका पूर्वी क्षेत्र में वर्षा की मात्रा बस क्या होगी, ठीक ठाक होगी। तो क्या 1400 से क्या 1500 के आसपास वर्षा होगी, इसको आपको काउंट करना है। क्लियर? ध्यान रखेंगे क्या, 1400 से बस आपका 1500 में वर्षा कहाँ होगी, इसी जो आपका सोनबेरा का पठार और रायपुर का पूर्वी छोर में। यहाँ पास क्या पड़ेगा, महानदी पार का शंकरा मैदान, यहाँ पास पड़ेगा बेसिन पड़ेगा, बसना बेसिन, और यहाँ बस क्या आपका ये पूरा शंकरी पट्टी हो जाएगा। आगे देखें, ये भी छूटा हुआ है ना, ये छूटा है और ये छूटा है और ये छूटा हुआ है, आपको ऐसे ध्यान भी रखना है। आगे बढ़ चलूं अधिक में, यहाँ पास क्या पड़ेगा हमारे पास कोरबा में, यहाँ पड़ेगा छुरी मदीना की पहाड़ी, यहाँ पड़ेगा आपका हसदेव मांड घाटी पड़ेगा। इसकी भी हाइट ठीक ठाक है, कितना, लगभग 800 मीटर प्लस हाइट है यहाँ पर। तो यहाँ भी वर्षा की मात्रा क्या होगी, लगभग ठीक ठाक होगी। तो अगेन यहाँ पास पढ़ लोगे क्या, 1400 से 1500, 1400 से आपका 1500 के आसपास कहाँ होगी आपका हसदो मैं लिखाऊंगा इसको, अभी आप लोग पढ़ बस लीजिए। 1400 से बस क्या 1500 अधिक वर्षा होगी यहाँ पास, यहाँ पास आपका वर्षा होगी। किसमें, हसदो नदी घाटी में हो जाएगा। कुछ नहीं करना है आपको, कि जो अधिकतम था 3 उसके आगे उस बढ़ाइए, आपको ऑटोमेटिक सब कुछ दिखेगा यहाँ पास वर्षा कैसी होगी, हो जाएगा। आगे बढ़े, देखिए आगे, इसके पश्चात जितना भी मैं छोड़ दिया हूं वो सब जगह क्या होगी, आपका मध्यम वर्षा होगा। और मध्यम वर्षा का मतलब है कि जो छत्तीसगढ़ राज्य का जो औसतन वर्षा है, इस पूरे छत्तीसगढ़ राज्य में 1300 से लेकर आपका 1325 mm के आसपास आपका वर्षा होती है। mm या फिर क्या 125 से लेकर क्या 150 सेंटीमीटर आपका वर्षा होती है इस राज्य में औसतन। यही एक ऐसा क्षेत्र है जो छत्तीसगढ़ राज्य का औसतन वर्षा जितना होता है उतना वर्षा कहाँ होती है, इन क्षेत्रों में भी होती है। जैसे कि आपका इस सरगुजा का उत्तर, इस कोरिया का उत्तर, और यहाँ बस आपका गोरला पेंड्रा और महासमुंद का दक्षिण और आपका राजनांदगांव का दक्षिण, इन क्षेत्रों में मध्यम वर्षा, जो छत्तीसगढ़ राज्य का औसतन वर्षा है उतनी ही वर्षा कहाँ होती है, यहाँ भी होती है, अर्थात 1300 से 1400 के बीच में। अब सोचो पर्टिकुलर अगर ये पूछ दिया कि जो छत्तीसगढ़ राज्य का जो औसतन वर्षा है उन क्षेत्रों को क्या करिए, आपको चिन्हांकित कीजिए, तो आप तब बता पाओगे जब समझे रहोगे। और जो बच्चा बिल्कुल भी इस विस्तार को नहीं पढ़ा होगा वो मर जाएंगे, बता सकते कहाँ उसको विस्तार होगा। क्लियर है? इसलिए वैसा ही पढ़िए जो जो टेक्निकली फॉलो करता है। देखिए आगे, तो क्या रहेगा अगला, मध्यम वर्षा। मध्यम वर्षा मतलब छत्तीसगढ़ राज्य का जो औसत वर्षा के करीब उससे ज्यादा या उससे कम वर्षा वाला क्या आपका ये क्षेत्र है आपका, तो मध्यम वर्षा वाला क्या आपका क्षेत्र। ये इतना इसलिए पढ़ा रहे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है। अब पूछा है कि वर्षा का वितरण, मेरा प्रयास है कि इसके बाद कैसा भी क्वेश्चन पूछे आपसे क्वेश्चन बनने चाहिए। क्लियर है? आगे देखिए,
अब लिख लीजिए इसमें क्या दिक्कत है, ये पढ़ने का नहीं है भाई। इस राजनांदगांव का आपका दक्षिण में, राजनांदगांव का क्या आपका राजनांदगांव का दक्षिण में क्या होगी, यहाँ बस वर्षा होगी। राजनांदगांव का क्या दक्षिण में कितना रहेगा आपका 1300 से 1400। इस महासमुंद के दक्षिण में, महासमुंद के दक्षिण में क्या आपका 1300 से क्या आपका 1400, 1300 से यहाँ बस क्या आपका 1400 बस क्या होगी वर्षा होगी। हो जाएगा। आगे देखिए इस कोरिया का उत्तर में, कोरिया के यहाँ बस क्या आपका उत्तर में, कोरिया जिला के यहाँ बस क्या आपका उत्तर में 1300 से क्या आपका 1400 वर्षा होगी। और सरगुजा के यहाँ बस क्या इस उत्तरी क्षेत्र में क्या होगी वर्षा की मात्रा 1300 से क्या आपका 1400 यहाँ बस mm यहाँ बस वर्षा होगी। हो गया। अब एक भी जगह बचेगा नहीं आपको, हो जाएगा। एक पढ़ लोगे यहाँ बस क्या गोरला पिंडरा क्षेत्र में। हो गया।